गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमारी इको का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था और सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया था। सेकंड चैप्टर में हमने टॉपिक व्हाट इज़ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन अप्रोचेस एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। टुडे आई विल डिस्कस रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आज हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं? In a given time, the total satisfaction obtained from the consumption of all the units of a commodity at the disposal of a consumer is called a total utility. एक ही समय में एक कंज्यूमर द्वारा किसी वस्तु का प्रयोग करने से जो टोटल यूटिलिटी वो गेन करता है उसे क्या कहते हैं हम? टोटल यूटिलिटी। जो भी यूनिट्स और कम्युनिटी का वो यूज़ करता है उसे जो टोटल सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है, दिस इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। एंड देन मार्जिनल यूटिलिटी, इन अ गिवन टाइम द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी और इंक्रीजिंग द कंजप्शन ऑफ अ कम्युनिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स जो वो एक टाइम में टोटल यूटिलिटी में चेंज करता है, मीन्स टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उसका इफ़ेक्ट जो मार्जिनल यूटिलिटी पे पड़ता है वो क्या कहलाता है? मार्जिनल यूटिलिटी। डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, एम यू इक्वल्स टू डेल्टा टी यू एंड डेल्टा क्यू। क्लियर? रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है, इसे हम एक टेबल से डिस्कस करेंगे। क्वांटिटी हमें दी हुई है 0 यूनिट्स की, 1 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7 यूनिट्स। टोटल यूटिलिटी हमें दी हुई है 0 यूनिट्स का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें 0 टोटल यूटिलिटी प्राप्त होती है। 1 का करते हैं तो 10, 2 का करते हैं 16, 3 का करते हैं 20, 4 का करते हैं 22, 5 का यूज़ करने पर भी 22, 6, 20। मीन्स क्या है? जो हमारी टोटल यूटिलिटी है पहले तो क्या हो रही थी? इंक्रीज़ हो रही थी और अब क्या है? डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है। जब हमारी टोटल यूटिलिटी 0 होती है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी में भी कोई चेंज नहीं होता है। टोटल यूटिलिटी 10 है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है, क्योंकि हमारी टोटल यूटिलिटी में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। सेकंड पर हमारी जो टोटल यूटिलिटी है उसमें कितने यूनिट्स का चेंज आया? 6 यूनिट्स का। और हमारी जो क्वांटिटी है उसमें कितने यूनिट्स का चेंज आया? 1 यूनिट्स का। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 6। नेक्स्ट, टोटल यूटिलिटी में चेंज आया 4 यूनिट्स का, क्वांटिटी में चेंज आया 1 यूनिट्स का, तो मार्जिनल यूटिलिटी 4। नेक्स्ट 2 एंड नो चेंज, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0। टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होना शुरू हो गई है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो पहले तो इंक्रीज़ होती है, फिर कोई चेंज नहीं होता है और फिर वो डिक्रीज़ होना जाती है। तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है पहले तो पॉजिटिव होती है और फिर क्या होती है? नेगेटिव हो जाती है। और जिस भी पॉइंट पर इसमें कोई चेंज नहीं होता है वो पॉइंट क्या कहलाता है? हमारा फुल्ली सेटिस्फैक्शन पॉइंट। इसे हम एक डायग्राम द्वारा भी
समझ सकते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट डायग्राम में टोटल यूटिलिटी को शो किया है एंड सेकंड डायग्राम में मार्जिनल यूटिलिटी को शो किया है। OY पर हमने टोटल यूटिलिटी एंड OX पर हमने क्वांटिटी ऑफ गुड्स को शो किया है। इसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी में भी OX पर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड देन OY पर मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हमने एक डायग्राम में शो किया है। जब हमारी क्वांटिटी हम 0 क्वांटिटी का यूज़ करते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी भी क्या होती है, 0। 1 क्वांटिटी का यूज़ करते हैं तो टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी होती है, 10। 2 का यूज़ करने पर टोटल यूटिलिटी 16। 3 का यूज़ करने पर टोटल यूटिलिटी 20। 4 का यूज़ करने पर 22। 5 का यूज़ करने पर भी 22। मीन्स टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं होता है। इसके बाद भी अगर कंज्यूमर अपनी जो यूटिलिटी है, अपना जो कंजप्शन है उसको चालू रखता है, उसको आगे रखता है, तो जो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो भी क्या होती है, नेगेटिव होना शुरू कर देती है। इसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी में 1 यूनिट का यूज़ करने पर हमारी टोटल यूटिलिटी वो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 10। 2 का यूज़ करने पर 6। 3 का यूज़ करने पर 4। 4 का यूज़ करने पर 2 और 5 का यूज़ करने पर 0। मीन्स हमने पहले भी पढ़ा है कि जिस बिंदु पर जो कंज्यूमर होता है उसको जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है वो किस पर होता है, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। इसके बाद भी अगर कंज्यूमर है जो सेटिस्फाई नहीं होता है और अपने कंजप्शन को आगे रखता है तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो 5 यूनिट्स का यूज़ करने पर जो कंज्यूमर है उसको क्या फुल्ली सेटिस्फेक्शन गेन करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फुल्ली सेटिस्फेक्शन पॉइंट। फुल्ली सेटिस्फेक्शन पॉइंट पर हमारी जो MU है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। देखिए इसको हमने अच्छे से क्लैरिफाई भी किया है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। When the total utility is maximum, then the marginal utility is equal to 0। जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जब टोटल यूटिलिटी हमारी 0 है तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो किसके बराबर होती है, 0 के इक्वल होती है। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड फुल्ली सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ द कंज्यूमर। दैट इज एट दिस पॉइंट द कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इस पॉइंट पर जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन करता है, इसीलिए टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। इफ द कंज्यूमर कंटिन्यूटी द कंजप्शन, यदि कंज्यूमर है इसके बाद भी अपना कंजप्शन चालू रखता है, आगे रखता है, तो देन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव एंड टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्लाइन। जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो नेगेटिव हो जाती है और जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो भी डिक्लाइन होती जाती है। MU <<0 <0। ठीक है, ओके।